Hello students, welcome back once again to the Online Shine app and economics lecture of Professor Rahul Mukherjee. So this particular video will be on module 2 chapter 2 and the topic as said in the last video, that is inflation, महंगाई. So students, in the last video, that is first chapter of module 2, जैसा आपने पढ़ा कि demand for money क्यों होता है, what are the reasons and in what way supply of money is managed by the central banks of any economy या RBI in India and etc. Okay. Now this particular video is on inflation, the second chapter, quite important for your exam. So inflation talks about महंगाई. The basic definition of inflation, as you can see here in the PPT or slides that I have shared especially for you, is rise in price of goods and services, or on the other hand the value of currency or money going down, dipping down. ठीक है, वापस ध्यान से सुनिएगा कि rise in price of goods and services, जैसे आपके हाथ में जो भी मोबाइल फोन है या लैपटॉप है या हेडफोन है या टेबल है एक्सेट्रा, इसके प्राइसेस बढ़ जाना, आपको ऐसा फील होना, या तो आपके पास जो पैसा है जब आप खरीदने जाते हो तो आपको पिछले साल के कंपेयर टू इस साल 2 पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है 6 to 7% एवरी ईयर, दैट इज पर एनम बेसिस पे हर साल बढ़ रहा है हमारे कंट्री में. देयरफॉर व्हेन वी गो टू परचेज समथिंग वी फील दैट पिंच वाइल परचेसिंग, कि हमारा परचेसिंग पावर कम लगने लगता है महंगाई की वजह से. फिर हम हमारे जॉब्स पे या वर्क प्लेस पे बोलते पगार बढ़ाओ, प्रमोशन एक्सेट्रा जरूरी है. Anyways, coming to the point, inflation का ये definition था. How does inflation happen? So this particular chapter and this crisp and short video will be divided into 3 questions: causes of inflation, the effects of inflation, and measures to control inflation. So firstly, causes of inflation. Causes of inflation is divided into 2 parts, as you can see in the PPT. The first is demand pull inflation and second is cost push inflation. मैं दोनों का पहले meaning बता दूं short में और फिर उनके causes बता दूं. Demand pull inflation, ये I have written a book on economics and therefore I can always share live examples on this particular concept कि practically क्या हो रहा है. So demand pull inflation mainly happens जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का इनइलास्टिक डिमांड हम कंज्यूमर्स क्रिएट करते हैं. जैसे आईफोन इंडिया में, वॉट एवर द प्राइस इज, द पीपल हु आर एडिक्टेड टू इट, जो लोगों को आईफोन का शौक है वो खरीदते ही है, वो चाहे 50,000 में आए, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, आईफोन 12, आईफोन XR एक्सेट्रा. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि डिमांड हैज लेड इट्स प्राइस टू गो हायर. इवन मोबाइल फोन देखिए, लैपटॉप देखिए, लॉकडाउन पीरियड में क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोशंस, मार्केटिंग, बिजनेसेस चल रहे थे, तो मोबाइल फोन, लैपटॉप के दाम बहुत बढ़ गए डिमांड की वजह से. आप बोलोगे सर थोड़ा कम भी तो होता है, वो कंपटीशन की वजह से कंपनीज में थोड़ा कम हो जाता. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग, दैट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक तो होता है डिमांड हम बढ़ाते हैं, उसके रीजंस क्या है. वन इज वी लाइक द प्रोडक्ट, वी गेट एडिक्टेड, वी गेट यूज्ड टू प्रोडक्ट, हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है. ये सारे रीजंस मैंने यहाँ स्लाइड्स में आपके लिए मेंशन किया कि व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, जैसे राशन पानी, द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ, पेट्रोल, हम इतना डिमांड करते कि उतना सप्लाई नहीं आता और ऑटोमेटिकली प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काफी जायज है, मैं हमेशा कहूंगा, बिकॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेस, लेबर के दाम बढ़ रहे हैं दिन ब दिन और इसके वजह से एक प्रोडक्ट महंगा हो जाता है. दैट इज फर्नीचर, कार, हाउसेस, रियल एस्टेट इन मुंबई. रियल एस्टेट इन मुंबई डिमांड पुल इन्फ्लेशन महंगा, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर, एक फाइनेंशियल कैपिटल में घर का डिमांड भी बढ़ता है, तो डिमांड पुल. कॉस्ट पुश में ज्यादातर जाएगा फर्नीचर, कार, बाइक्स एक्सेट्रा, बिकॉज डिमांड है, वी ऑल नो, बट कॉम्पिटिशन भी है जो प्राइस नीचे खींचता है, बट बिकॉज उसको उनको बनाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि वो हमें देना पड़ता है. गारमेंट्स, गुड क्वालिटी गारमेंट्स, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड ग्लेयर्स एंड सो ऑन. हैविंग सेड दैट, दिस वर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश. कॉस्ट पुश में जैसे मैंने कहा, मटेरियल, मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, शायद उसके वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है, शायद मार्केट में वेजेस रेट ज्यादा है, या तो मार्केट में रॉ मटेरियल या लेबर चार्जेस ज्यादा है, गवर्नमेंट टैक्सेस, फीस ज्यादा ले रही है, तो बनाने का खर्चा ही ज्यादा है, जिस वजह से प्रोडक्ट का दाम ज्यादा हो जाता है और महंगाई बढ़ती है. कमिंग टू इफेक्ट्स,
इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन मेनली डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर को कैसे इफेक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इफेक्ट होता है, मैंने स्लाइड्स में शेयर किया। तो ऑटोमेटिकली द इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडस्ट्री गो डाउन, बिकॉज महंगे रेट में कौन इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट या मार्जिन उतना नहीं मिलेगा। तो बिजनेसमैन भी थोड़े हेजिटेशन में आ जाते, दे इन्वेस्ट लेस, दे स्टार्ट पुटिंग लेस अमाउंट इन देयर कंपनीज और इन देयर फैक्ट्रीज। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, क्योंकि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, अगेन उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है, लोगों को उतना कमाने का मौका नहीं मिलता है। ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, पीपल फाइंड थिंग्स अनसर्टेन, रिस्की, कि मार्केट अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा मुनाफा कैसे निकलेगा, मैं कितना कमाऊंगा अगर लेबर को इतना दूंगा, मटेरियल इतना। तो ऑटोमेटिकली द इकोनॉमी टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव जब इन्फ्लेशन आता है। हाँ, मार्केट में मनी फ्लो बहुत होता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन बहुत डाउन होता है, क्योंकि आप जितना कमाते हो प्रपोर्शनेटली पहले से काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है आपका, एंड देयरफॉर ये चीजें हमें ध्यान रख के चलना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज इन्फ्लेशन, माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कि मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, फिर उपाय क्या है इसका। हमने इन्फ्लेशन का मीनिंग शेयर किया, वी लर्न अबाउट कॉजेज, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, वी लर्न अबाउट सर्टेन इफेक्ट्स ऑन द प्रोड्यूसर, ऑन द मार्केट्स, ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफेक्ट क्रेडिटर्स डेटर्स पे भी होता है, सैलराइड अर्नर्स या बिजनेसमैन पे भी होता है। बिजनेसमैन कमाते हैं, बट सैलराइड अर्नर्स को महंगाई का मार झेलना पड़ता है या सहन करना पड़ता है, बिकॉज उनका फिक्स्ड इनकम होता है। डेटर्स अर्न बिकॉज जो उधारी लेते हैं उनको कल को उतना ही पैसा अगर उतना ही पैसा देना है, तो उनको इन्फ्लेशन को मैं कंसिडर करूँ तो कम देना पड़ रहा है। बट जो क्रेडिटर बेचारा, जिसने उधारी दिया 1000 रुपए का सामान और 10 दिन बाद उनको 1000 रुपया ही मिल रहा है, तो उनके लिए नुकसान है, क्योंकि महंगाई तब तक बढ़ चुकी है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, 1000, 10, 20 रुपया तो मिलना चाहिए ऐसा। ठीक है, कमिंग टू द मेजर्स, द फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मेजर्स, उपाय क्या है इसको सॉल्व करने का। So in my slide again I have shared there are certain monetary measures, fiscal measures, miscellaneous measures, etc. Monetary measures में government can slightly play with the instruments like bank rate, interest rate, etc. ठीक है, इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट अगर बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली लोगों की लोन लेने की क्षमता कम हो जाएगी, बिकॉज द प्राइस और द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन विल गो अप हाई, लोग लोन्स कम लेंगे, राइट। डिपॉजिट रेट, जो रेट दैट इज रिवर्स रेपो, बैंक में पैसा रखेंगे उससे ज्यादा पैसा भी मिलेगा, तो लोग उसमें भी रखेंगे, और ना तो लोग लोन्स लेंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो ज्यादा मनी फ्लो हो रहा था, जिसके वजह से वैल्यू नहीं बच रहा था और चीजें महंगी हो रहे थे, वो पूरा बैंक के पास कहीं ना कहीं जाएगा और चीजें कंट्रोल में आएंगे। सो मॉनेटरी मेजर से कुछ ऐसा। फिस्कल मेजर्स जो गवर्नमेंट लेती है, कि टैक्सेस के तौर पे रेवेन्यू कलेक्ट करना फ्रॉम दी सिटीजंस, एंड देश के प्रति जो सोशल मेजर्स एक्सेट्रा है, या समाज के प्रति या गरीबों के प्रति, वीकर सेक्शंस के लिए अगर कुछ बदलाव लाना है, भलाई करना है, तो पैसा लगाते हैं। उसमें थोड़ा लिमिट में खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को थोड़ा होल्ड पे या थोड़ा लिमिट में खर्चा करना, या जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स है, पब्लिक बोरोइंग्स, उसको वो टाइम पे रिलीज ना करना जो बॉन्ड्स के तौर पे पैसे रेज किए, फिस्कल। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट मिसलेनियस मेजर्स, गवर्नमेंट कैन लुक इनटू कि what measures can be taken to control the money supply or money flow in the economy, having a hold over it, control over it, because then black money पे थोड़ा कंट्रोल लाना, बिकॉज जब ये सारी चीजें मार्केट में ज्यादा होती है, मनी फ्लो बढ़ता है। और फ्रेंड्स, दोस्तों, कोई भी चीज जब ज्यादा टाइम या ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, उसका वैल्यू बिल्कुल नहीं रहता है। दैट्स व्हाट हैपेंस विद मनी आल्सो। So to create an importance of it, government will have to try to keep some restrictions, some hold control over it from time to time, to have proper value of money sustained in an economy and worldwide. Okay? अगर मैं सही मायने में कहूँ, being an author of book, being a faculty from last 10 years teaching economics, this particular subject, एक चीज कहूंगा कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और हमारे देश में हम जितना मेहनत करेंगे अपने प्रोफाइल्स में, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, जितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हम उत्पाद मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही वैल्यूएशन ऑफ मनी बढ़ेगा, उतना ही हमारा करेंसी स्ट्रांग होगा, उतना ही हम डिमांड कर पाएंगे फ्रॉम अदर कंट्रीज गिविंग आवर मनी, और उतना ही हमारा करेंसी अप्रिशिएट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस बहुत कम हो जाएगा। Okay, so that's it from my end in this particular video, talking about module 2, chapter 2, inflation of managerial economics for you special students. Now we meet in the last chapter, that is next video of module 2,
third chapter, which is on monetary policy of an economy. Till then, stay tuned to Online Shiner and my lecture, Professor Rahul Mukherjee of Economics. Take care and revise well, prepare well.